Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 6. The chapter which we are related with is joint stock company. And as usual, you know that each question has a different aspect. अच्छा जी ये मैं शायद लिखना कहीं और चला गया था वो मैं कहा मैं लिख लूँ. So we are related with joint stock company and I was talking about the question. You will see that each question will let you learn in a very different way. तो आप जब हर नया क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपके पास जो नॉलेज का एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, नॉलेज के चैप्टर की बात कर रहा हूँ, दैट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड इट मोर एग्रेसिवली, मोर पावरफुली. आज का जो क्वेश्चन है तो ये पुराने कॉन्सेप्ट, वैसे ही हमने पब्लिक को शेयर्स इशू किए हैं, तो इट वुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग. Whenever you will issue your shares to public, there are three entries: application received, refunding and shares allotted. तो पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव, दूसरी रिफंडिंग की और तीसरी शेयर्स अलॉटेड की. अब आप सोचेंगे ये तो मैं सारी पुरानी बातें कर रहा हूँ, सो व्हाट इज न्यू इन दिस क्वेश्चन. आज आप वो उसी चीज को फाइंड आउट करेंगे और हम वी विल ट्राई टू लर्न द न्यू थिंग. आप देखिए एप्लीकेशंस रिसीव्ड, ये मैंने वही कुछ लिख दिया जो हम अब तक लिखते आ रहे हैं. और एंट्री भी आप देखें, वी विल बी राइटिंग द सेम एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशंस. बैंक कैसे निकलता है? एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस. सो अब हम क्वेश्चन रेगुलर पढ़ते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है. अ कंपनी इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच टू जनरल पब्लिक एट 10% प्रीमियम. ले जी इसको अंडरलाइन करें. This is your new lesson. If shares are allotted at premium, so this is the first time when sale price is not at par. This sale price is at premium. और वो हम पहले ही सीख चुके थे क्या सेल प्राइस एट प्रीमियम होगी तो प्राइस ज्यादा हो जाएगी, सेल प्राइस एट डिस्काउंट है तो प्राइस कम हो जाएगी, और सेल प्राइस एट पार हो तो वैसे ही रहेगी. लेकिन we'll have to conclude how much price, how much sale price is. 40,000 शेयर इशू किए थे और आपको पता है कि हम जब तक एप्लीकेशन ना रिसीव हो जाए तब तक क्वेश्चन को नहीं करते, मगर यू विल हैव टू कीप इट इन माइंड द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम. प्राइस ऑफ वन शेयर विल इंक्लूड 10% प्रीमियम. अगली लाइन में ही हमारा मसला हल हो गया. एप्लीकेशन रिसीव 70,000. वापस पहली लाइन में जाएं. दे वर विलिंग टू गेट 40,000 एप्लीकेशन, बट इंस्टेड ऑफ 40,000 दे हैव गॉट 70,000. इसका मतलब क्या है? The company has a very good repute. Company has an amazing goodwill. That is why public is trusting this organization. They are giving application far more than the required application setup. You can see that almost double applications they have received. Anyhow, we will come to our point. Application received और फार्मूला इसका क्या था? नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव. चलो लिख ही लेते हैं. Application received and then you will multiply by sale price. अब आपको application तो मिल गई हैं. Look at here, applications were received 70,000. Just write down 70,000 and then you will have to multiply it with the sale price. उसके लिए हम थोड़ा सा गैप लेते हैं और यहां पर दोबारा लिखना पड़ेगा. एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस and the applications we have received were 70,000. बस अब आपको ये करना है, सेल प्राइस पता करनी है ना, तो सेल प्राइस इंट इज अवेलेबल 10 ईच एट 10% प्रीमियम. तो अब यहां से चेक करें, जब आपको सेल प्राइस निकालनी है और दैट सेल प्राइस इज एट प्रीमियम, सो हाउ यू विल कैलकुलेट दैट प्रीमियम. उसमें पहले तो ये समझे कि एक फेस प्राइस होगी जो असल प्राइस होगी और यू विल ऐड प्रीमियम. एग्जाम्पल मैंने आपको यहां दी हुई है, उसी एग्जाम्पल को यहां देखते हैं. इफ प्राइस ऑफ वन शेयर इज 10, यू विल ऐड 2, 3, 4 प्रीमियम एंड देन सेल प्राइस एट प्रीमियम वुड बिकम 12, 14, 15. एक दफा चले मैं लिख भी देता हूं यहां. अगर सेल प्राइस 10 है और प्रीमियम 2 है तो आपके पास
12 आएगी सेल प्राइस। अंडरस्टूड? अब ये तो एग्जाम्पल होगी ना, अब हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि वहां फेस प्राइस कितनी है, स्टिल इट इज 10, तो आप यहां पर 10 लिख दें। अब आगे चले और आग फेस प्राइस इज 10, लेकिन उस पे प्रीमियम है 10%। अब 10% किसका निकालना है? प्राइस ऑफ वन शेयर वॉज ₹10, तो आपने हमेशा फेस प्राइस के ऊपर ये परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान से देखिएगा, प्लस करना है, लेकिन क्या करना है, फेस प्राइस वॉज 10 एंड देन यू विल टेक 10%, एंड हाउ यू विल टेक 10% over here, 10 multiplied by 10 divided by 100 and over here। अब इसको प्लीज समझ लीजिए अच्छी तरह से, ये क्या किया हमने, फेस प्राइस वॉज ₹10 एंड प्रीमियम वॉज 10%। 10% किसका लेना है? फेस प्राइस का। फेस प्राइस 10 थी, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 100। अब 10 फेस प्राइस और उसके बाद इस पूरी ब्रैकेट का आंसर 1। अब आपकी सेल प्राइस होगी 11, और वो हमने सीख लिया था कि सेल प्राइस एट प्रीमियम विल ऑलवेज बी मोर देन फेस प्राइस। फेस प्राइस वाज 10 व्हाइल सेल प्राइस इज नाउ 11। इसको जरा गौर से देख लें और इसको याद कर लें कि परसेंटेज हमेशा फेस प्राइस पे निकालनी है, आंसर को ऐड करना है प्रीमियम के बाद। ले जी, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। व्हाट वी वर रिक्वायर्ड टू डू, एप्लीकेशन रिसीव मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। सेल प्राइस अभी अभी हमने निकाल ली 11। इस तरह से अमाउंट इन बैंक वी कैन कैलकुलेट। Application received was 70,000 while sale price was 11, and whatever you will write on debit side you will write on credit side as well. अब second entry हमारी that was excessive applications returned। ज्यादा जो applications मिली उनको आपने वापस कर देना है। So bank to share application, then share applications टू बैंक अकाउंट। ये वाला बैंक कैसे निकलता है, एप्लीकेशन जितनी आपने रिटर्न करनी है मल्टीप्लाई कर देना सेल प्राइस के साथ। अब जगह थोड़ी है, मैं अकेला सेल लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूलाज हम बोल बोल के देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम हैड पास्ड। सो एप्लीकेशन रिटर्न। अब मुझे बताएं कि यू हैव आस्क्ड टू गेट 40,000 एप्लीकेशन व्हाइल रिसीव 70,000, कितनी एक्सेसिव मिल गई? दोनों का फर्क 30 है। So 30,000 excessive application multiply by sale price, और वो हमने अभी निकाल दिया, sale price was 11. So you are going to put 11 over here। अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 30,000 excessive applications थी, हर application के 11 रुपए मिले हुए थे। So 3,30,000 you will be posting over here। दो एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब आपको आज पहली दफा यहां पर एक लाइन और चाहिए, और उस एक लाइन को क्यों आपने बढ़ाना है? बिकॉज शेयर्स आर नॉट अलॉटेड एट पार, दिस टाइम शेयर्स आर बीइंग अलॉटेड एट प्रीमियम, एंड दिस इज टेकिंग लिटिल टाइम। आई नीड टू गेट वन मोर लाइन, टाइम लग गया। चले जी, अब पहले आप नरेशन लिखें। शेयर्स, लास्ट जो आपकी थर्ड एंट्री होती है वो क्या है? शेयर्स अलॉटेड एट प्रीमियम। ये एक ओ ज्यादा लग गया असल में, चलो कोई बात नहीं, हम ठीक कर लेते हैं। शेयर्स अलॉटेड एट प्रीमियम। यहां पर आपने क्या एंट्री की है? एज यूजुअल शेयर एप्लीकेशंस, और प्रीमियम चूंकि लाइबिलिटी होती है, सो प्रीमियम ऑन इशू। अच्छा, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं OIS लिख रहा हूं, ऑन इशू ऑफ शेयर्स, आपने पूरा लिखना है। और उसके बाद टू शेयर कैपिटल। अब इन दोनों के फार्मूलाज आपको आते होंगे तो तब प्रॉब्लम बहुत कम होगी, वरना आपको पेपर में भी प्रॉब्लम होगी और यहां समझने में भी प्रॉब्लम होगी। तो आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था इनके फार्मूलाज। एनी हाउ, यहाँ पे चूंकि हम रिपीट कर रहे हैं, मैं अभी तो लिख रहा हूं, लेकिन जस्ट मेमोराइज इट इन अ वेरी क्लियर वे। शेयर प्रीमियम कैसे निकालना है, या प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई करना है प्रीमियम पर।
अब कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करेंगे? एप्लीकेशंस में रिसीव 70,000, 30,000 रिटर्न, तो जो बाकी के 40,000 एक्चुअल थे उन एप्लीकेशंस पर आप शेयर्स अलॉट कर देंगे। अब प्रीमियम कितना है उसके लिए आप नीचे जाएं, यहां पर देखिए प्रीमियम कितना निकला हुआ है 1, 10% 10 का। तो अब प्रीमियम आप यहां पर लिखेंगे 1 का। ऑलराइट, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं प्रीमियम को। 40,000 वर नंबर ऑफ शेयर्स एंड 1 रुपी वॉज प्रीमियम। अगला हमारा टारगेट होगा शेयर कैपिटल कैसे निकालते हैं, वही पुराना, शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस प्राइस। अच्छा जी, शेयर्स कितने अलॉट कर रहे हैं वो ऊपर ही डिसाइड हो गया 40,000, और फेस प्राइस एक शेयर की 10 है, ये भी डिसाइड हो गया था। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, लुक एट हियर, 10 रुपीज वर फेस प्राइस। अब इसकी अमाउंट भी कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 40,000 एंड मल्टीप्लाई 10 फेस प्राइस। इस तरह से ये भी अमाउंट क्लियर हो गई। अब ये नहीं पता अमाउंट की एप्लीकेशन कितनी लिखनी है, सो इट्स वेरी इजी, चूंकि डेबिट क्रेडिट बराबर होते हैं तो आपने दोनों क्रेडिट साइड पर जो अमाउंट्स हैं ऐड करके यहाँ लिख दे। एक तो तरीका ये है, मैंने आपको बहुत सारी बात डिस्कस की है कि एप्लीकेशन फाइनली हमेशा जीरो होगी। अब ये देखें, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो रही है 70 से और डेबिट हो रही है 330 से। यहाँ करके देखें जरा, 770 से शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट और यहाँ डेबिट, तो साइन चेंज हो गया, -330। अब ये चेक करें, यहाँ पे भी 440 आ रहा है। आपने इन एप्लीकेशंस जिसका पैसा जो मिला था रिटर्न वाले से सब्सट्रैक्ट किया तो वो भी वही आंसर आ रहा है, और जब आपने क्रेडिट की दोनों अमाउंट्स को जमा करके लिखा तब भी वही आंसर आ रहा है। नहीं जी, एंट्रीज तो पूरी हो गई। अब गौर से देखें यहाँ कौन कौन सी चीजें हैं जो एसेट साइड से रिलेटेड है। सिर्फ बैंक नजर आ रहा है, जस्ट पुट बैंक, और हाउ मच अमाउंट 770,000। लेकिन यहां पर बैंक चेक करें, एक बैंक डेबिट हो रहा है, एक बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। आप एक तरीका तो ये भी अडॉप्ट कर सकते हैं कि 770,000 और कुछ पैसे वापस चले गए 330,000, वो कैलकुलेट करके आप यहां लिखें। 770 क्या था? 770 दैट वाज अमाउंट रिसीव्ड एंड ड्यू टू अमाउंट रिसीव बैंक वाज डेबिट 770,000, और फिर आप यहां देखें बैंक क्रेडिट हो रहा है यानी पैसे निकलकर चले गए, सो 330,000 आप माइनस कर दें, तो ये नेट इंक्रीज इन योर बैंक अकाउंट है। समझे, बैंक डेबिट का मतलब पैसे आए थे बैंक में, लेकिन चूंकि एप्लीकेशंस आपने वापस की तो पैसे कुछ रिटर्न भी कर दिए। सो टोटल अमाउंट रिसीव 770, 330 यू हैव रिटर्न्ड, रिमेनिंग अमाउंट इज स्टिल प्रेजेंट इन योर बैंक अकाउंट। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप बैंक का लेजर बना लिया करें, उससे ज्यादा भी आसानी हो सकती है। ले जी, बैंक एसेट साइड वाला खत्म हो गया। अब लाइबिलिटी साइड पे देखें कौन सी चीज है जो लाइबिलिटी साइड पे, तो दो चीजें हमें नजर आ रही हैं, एक प्रीमियम और एक कैपिटल। यहाँ एज यूजुअल आप ऑथराइज कैपिटल लिखें, इशूड लिखें, पेड अप लिखें, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल सबसे नीचे। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैसे निकाला हमने? जो भी कैपिटल आपको यहां नजर आएंगे वो सब सब्सक्राइब कैपिटल। तो एक ही कैपिटल नजर आ रहा है, दैट इज 4 लाख। उस 4 लाख को यहां पोस्ट कर दें। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि प्रीमियम लाइबिलिटी क्यों है, यह हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। इफ यू हैव रिसीव्ड एक्सेसिव अमाउंट फ्रॉम शेयर होल्डर्स, तो एट द टाइम ऑफ रिटर्न यू विल हैव टू रिटर्न 11 रुपीज, 1 रुपीज इज ऑल्सो पेएबल। देखिए, जब आपने 11 रुपए वसूल कर लिए उनसे 10 रुपए के शेयर के बदले में, तो जब शेयर वापस होगा तो आपको 11 रुपए लौटाने पड़ेंगे, इसका मतलब 1 रुपया भी लौटाना पड़ेगा। 1 रुपी स्टिल पेएबल, सो इट इज योर लाइबिलिटी। जैसे डिस्काउंट एसेट है तो प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स ये आपकी लाइबिलिटी है। और हाउ मच प्रीमियम, लुक एट हियर, ये 40,000 आपका प्रीमियम था, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स 40,000, वही 40,000 आप यहां पोस्ट कर दें। अब लास्ट में यू विल टेक सम ऑफ बोथ साइड्स, सो हियर देयर आर टू अमाउंट्स। सिमिलरली आप यहां पर भी सम कर लें, यहां है ही एक अमाउंट 440,000, तो इस तरह से दोनों साइड बराबर हो गई। अब आप में से कुछ बोलेंगे कि ऑथराइज कैपिटल इशूड और पेड अप तो लिखा नहीं। हमारा क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल था
authorized capital was not mentioned, issued capital was not mentioned, and similarly पेड अप कैपिटल वाज नॉट मेंशन। तो हमारे पास सिर्फ सब्सक्राइब कैपिटल था, और वो कौन सा होता है जो क्वेश्चन के अंदर हम कैलकुलेट करके लिखते हैं, वो कैपिटल हमारे सामने आ गया। नहीं जी, इन दिस वे आवर क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड, बैलेंस शीट इज इक्वलाइज्ड, ओनली 3 एंट्रीज वर रिक्वायर्ड, वी हैव कंप्लीटेड। कोई मसला हो तो जरूर बताइएगा। लेक्चर देखने के बाद बुक खोल के लेक्चर बंद करके खुद सॉल्व करें, तब बाद में मैच करें, और आई एम वेरी श्योर कि आप जरूर उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इट्स टाइम टू से गुड बाय। अल्लाह हाफिज।